आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको हिंदी में हम गणितीय आगमन का सिद्धांत भी बोलते हैं। कुछ बुक्स में उसको प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन करके भी रेफ़र किया गया है। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, जो एक तरह का ऑक्सियम है। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल ये बोलता है एवरी सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैव ए लीस्ट एलिमेंट, यानी हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का कोई सेट लें, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट लें जिसमें ज़ीरो को हम शामिल नहीं करते हैं, तो ऐसा हम कोई भी सेट लेंगे तो उस सेट में हमको पता है कि एक लीस्ट एलिमेंट ज़रूर होगा। बस ये इतनी सी बात है। ये बोल रहा है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। इसी की हेल्प से हम प्रूफ करेंगे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। अब आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी दो इंटीजर a एंड b जो कि नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं, तब वहाँ एक n जो कि नेचुरल नंबर के सेट का होगा ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए na ग्रेटर देन इक्वल टू b। ठीक है, तो हम इस आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का प्रूफ किस तरह से होगा। चलो यही करते हैं। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम कि ये जो बोल रहा है ये स्टेटमेंट गलत है, यानी अज्यूम na इज़ लेस देन b, हम ये मान के चल रहे हैं और हम इसमें फिर कॉन्ट्रडिक्शन पे जाएंगे। ठीक है, तो अब na इज़ लेस देन b। ओके, तो अब हम एक ऐसा सेट S कंसीडर कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं। कंसीडर S एक सेट ऐसा बना रहे हैं जिसमें b माइनस एन ए, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n इसका एलिमेंट है। यानी हमने b माइनस एन ए, यहाँ से आपको दिख रहा है b माइनस एन ए क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर का सेट होगा। तो कंसीडर अ सेट b माइनस एन ए जहाँ n जो है नेचुरल नंबर है और a और b भी नेचुरल नंबर है, इसे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट दिख रहा है आपको, यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि b माइनस एन ए जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो होगा। ओके, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल पढ़ा है तो इसको मैं WOP से लिखूंगा, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, कि एवरी सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर हैज़ ए लीस्ट एलिमेंट। तो हमारे पास ये क्या मिल गया, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। हम बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन जीरो है ये सारे। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एस हैव ए लीस्ट एलिमेंट बाय वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी या वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। हम ये बोल सकते हैं कि एस के पास लीस्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, तो एस के जो लीस्ट एलिमेंट उसका नाम हम क्या बोल रहे हैं, से। इसको हमने नाम बोल दिया कि b माइनस एम ए बिलोंग्स टू एस। ठीक है, जहाँ ये आपका जो m है ये नेचुरल नंबर से आ रहा है। ओके, तो b माइनस एम ए जो है ये लीस्ट एलिमेंट है इस s का, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हमको पता है m n में है। ठीक है, तो b माइनस एम प्लस वन इंटू ए, ये भी s का मेंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये b माइनस एम इंटू ए या m प्लस वन ए उस शेप में है या उस रूप में दिख रहा है आपको, और आपको पता है m अगर नेचुरल नंबर में है तो m प्लस वन भी नेचुरल नंबर में होगा। तो इस तरह का जो भी सेट दिख रहा है वो इस सेट की डेफिनेशन में आ रहा है, तो ये भी s का मेंबर होगा। इसको जब मैं ओपन करता हूँ आप देखेंगे b माइनस एम ए माइनस ए। ओके, अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका क्या मिल गया आपको, b माइनस एम ए। ये अल्टीमेटली लीस्ट एलिमेंट हमने इसी को माना था। अब b माइनस एम ए में से भी हम a घटा रहे हैं। ठीक है, और ये भी s का ही मेंबर है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो एलिमेंट आया ये आपका लेस देन एलिमेंट होगा b माइनस एम ए। ठीक है, तो ये एलिमेंट जो s में था और ये b माइनस एम ए से भी छोटा आ गया, जबकि हमने क्या माना था b माइनस एम ए लीस्ट एलिमेंट है, सबसे छोटा एलिमेंट है। तो ये क्या हो गया, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हमको मिल गया। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन हमें क्यों मिला, इस तरह का कॉन्ट्रडिक्शन हमने, क्योंकि हमने क्या माना na इज लेस देन b। तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन से हम क्या बोलेंगे कि सो na इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b। ओके, ये हो गया प्रूफ। ठीक, अब हम देखते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल देखते हैं। तो हम देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन।
तो कई बुक में इसको फाइनाइट इंडक्शन मेथड भी बोलते हैं। तो इसको मैं आपको दो रूप में बता दूंगा। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भी लिखते हैं, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। हिंदी में बोलते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो वो ये बोलता है कि एस कोई भी हम सेट बना रहे हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है, तब अगर वो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, क्या कि एक उस सेट का मेंबर हो, वन बिलोंग्स टू एस, एंड वेन एवर के इज बिलोंग्स टू दैट सेट, तो के प्लस वन भी अगर उस सेट का मेंबर आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, जो सेट एस है वो कंटेन्स ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स। तो एस इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, कुछ बुक में इसको इस तरह से बोलेंगे कि हम एक सेट डिफाइन करेंगे या पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर हम कोई कथन डिफाइन करेंगे, कोई स्टेटमेंट देंगे, तो जब भी वो P1 के लिए ट्रू होगा, एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए, जब भी P k के लिए ट्रू हो फिर P k प्लस 1 के लिए ट्रू कर देंगे, और हम बोलेंगे जो स्टेटमेंट Pn जो डिफाइन है वो सभी के ऊपर ट्रू होगा। कुछ बुक्स में ऐसा भी होगा, ठीक है। जब इसको बोलते हैं बेसिक स्टेप, इसको बोलते हैं इंडक्शन स्टेप, ठीक है। तो इसमें भी आपको सभी बुक में इसी तरह कुछ मिलेगा, पर प्रूफ बहुत कम बुक जो है, बहुत अच्छी बुक्स ही इसका प्रूफ देती है, वरना बहुत सारी बुक्स इसके प्रूफ को बाईपास कर देती है। तो हम इसके प्रूफ को डिस्कस करते हैं कि कैसे इसे प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले एक सेट डिफाइन करते हैं इसके प्रूफ के लिए, ठीक है। आपको एक सेट डिफाइन किया, लेट टी करके हमको एक सेट डिफाइन कर रहे हैं, टी बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट इन एस। ओके, तो हमने एक टी करके एक सेट बनाया है, जो पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है, वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है जो कि एस के मेंबर नहीं है। एस भी पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, पर हम जब ये कंडीशन लागू होगी तभी बोलेंगे एस जो है सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है, ठीक है। हम बोल के चल रहे, मान के चल रहे हैं टी में कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एस में कुछ और है, तो टी हमने एक ऐसा सेट बनाया उसमें वो वाले इंटीजर्स हैं जो एस में नहीं है, ठीक है। तो टी पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है, तो हम क्या बोलेंगे, बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल टी के पास लीस्ट एलिमेंट होना चाहिए, टी हैज़ ए लीस्ट एलिमेंट। ओके, टी के पास लीस्ट एलिमेंट है, हमने उसका नाम दे दिया से ए बिलोंग्स टू टी। ओके ओके, अब ए टी का मेंबर है जो टी में लीस्ट एलिमेंट है। अब हम क्या बोलेंगे, उसमें हम उसकी प्रॉपर्टीज लेंगे, इसकी सिंस वन इज एलिमेंट ऑफ एस, ठीक है। अब इसमें हम वो जो दोनों प्रॉपर्टीज़ को डाल रहे हैं, सिंस वन इज एलिमेंट ऑफ एस, तो हमको ये पता चल गया कि वन इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ टी, क्योंकि टी में वही मेंबर है जो एस में नहीं है। ओके, तो ये टी में वन नहीं है, तो ये भी पता चल गया जो ए हम जो मान के चल रहे हैं लीस्ट एलिमेंट वो वन से बड़ा है। ऑब्वियस ही बात है, पॉजिटिव इंटीजर्स वन से स्टार्ट होंगे, और ए टी का मेंबर है, वन टी में नहीं है, तो ए क्लियरली वन से बड़ा है, और ए जो है टी का लीस्ट मेंबर भी है। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है ए माइनस वन विच इज़ ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट इन टी, है ना, क्योंकि ए टी में लिस्ट एलिमेंट है, तो उसमें तो अपन कुछ भी घटा देंगे तो वो टी का मेंबर नहीं होगा, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट है। अच्छा, जब ए टी का मेंबर नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं, ए किसका मेंबर होगा, पॉजिटिव भी है और टी का मेंबर भी नहीं है, तो हम बोलेंगे ए माइनस वन इज एलिमेंट ऑफ एस, ठीक है, पॉसिबल है। ओके, ए माइनस वन अगर एस का मेंबर है तो अब हम क्या बोलेंगे कि जब भी वेन एवर के बिलोंग्स टू एस, के प्लस वन भी एस में हो, तो ए माइनस वन प्लस वन, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है इंडक्शन स्टेप, उससे बोल रहे हैं वो भी एस में होगा। ओके, सही बात है। तो इसको जब हम खोलेंगे तो वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, ए किसका मेंबर आ जाएगा, एस का मेंबर आ जाएगा, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि ए जो तो हम यार टी में लेके चले थे और टी में वही मेंबर थे जो एस में नहीं है, अब ये एस में भी आ गया, तो विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, विरोधाभास आ गया। तो ये विरोधाभास क्यों आया, क्योंकि हमको ये देखने को मिला, हमने टी को क्या माना था, टी बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट इन एस, और टी में हमने एक लिस्ट एलिमेंट माना था। और क्यों मान पाए, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे एंड कंडीशन डाल के ये भी लिखते हैं, टी इज़
नॉन एम्प्टी, ये भी कंडीशन हम इसमें लिख देंगे जिससे हमारा और अच्छा सा हो जाएगा। क्योंकि जब भी कॉन्ट्रडिक्शन आया, क्योंकि हमने टी को नॉन एम्प्टी मानते हुए टी में एक लीस्ट एलिमेंट माना था, अच्छा तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया तो हम क्या बोलेंगे, सो टी जो होगा आपको उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा लिस्ट इस तरह का, टी जो होगा आपका एम्प्टी सेट होगा। तो अब जब हमने ये बोला कि टी हैज़ द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट इन एस, जबकि टी में अब कुछ है ही नहीं, तो एस क्या हुआ, एस आपका कंप्लीट सेट हो गया, एस इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर हो गया, तो वो आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हो गया। अच्छा कुछ इसके एग्जांपल्स देखने से पहले हम इसका एक वो सेकंड प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन भी देख लेते हैं। वो क्या बोलता है, वो ये कहता है, जैसे फर्स्ट देखा था आपने वो सीधी एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू की बात कर रहा था, इसमें क्या सीरीज वैल्यू भी आपको कंसिडर कर सकते हैं कि 1 एस में हो और के कोई पॉजिटिव इंटीजर इस तरह का है कि उसके लिए 1 वो जो स्टेटमेंट है वो 1 2 3 के तक के लिए प्रूफ हो, तो के प्लस 1 भी एस में होगा, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ओके, मैं इसका कोई आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जो आपको सिंपल भी है, सबसे आपको क्लियर हो जाएगा उससे, कि कोई स्टेटमेंट है पी एन, इस तरह का स्टेटमेंट है 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n तक, ठीक है, इसकी वैल्यू है n × n+1/2, ठीक है। आपको क्वेश्चन आएगा कि इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कीजिए। तो सबसे पहला स्टेप अपनी जो बेसिक स्टेप है जिसको अपन बोलते हैं P1 के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं, तो P1 क्या होगा, केवल 1 के लिए, तो 1 उधर भी 1 रख के देख लेंगे, 1 × 1+1/2 दैट इज 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी 1 = 1। तो हम क्या कहेंगे, P1 इज ट्रू, ओके, P1 आपका सत्य है, ओके। अब हम मानेंगे, लेट अज्यूम करेंगे हम इसकी इंडक्शन स्टेप को, लेट Pk इज ट्रू, ये हम मानेंगे, और Pk+1 के लिए हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो Pk ट्रू यानी हम ये बोल सकते हैं 1 + 2 अप टू k विच इज k × k+1/2, ये जो है आपकी सही बात है। अब हमको इसको k+1 के लिए सिद्ध करना है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ओके। तो मैं क्या करूँ, दोनों साइड में k+1 ऐड कर देता हूँ, ठीक है, जिससे ये स्टेटमेंट जो Pk का स्टेटमेंट है वो Pk+1 का बच जाएगा। तो यहाँ पे आप लाइन लिखेंगे दोनों पक्षों में k+1 जोड़ने पर, ठीक है, तो 1 2 ऐसे करके k और k+1, ओके। अब हम इसको सॉल्व करना, या तो यहीं से ऐसे सॉल्व कर लीजिए, उधर भी k+1 जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए। चलिए एक बार इसी तरह से कीजिए, मैंने इसको कंसीडर किया, ओके। इसकी वैल्यू क्या है, बाई इक्वेशन 1 कंसीडर यहाँ लिखें। अब बाई इक्वेशन 1 1 + 2 + k तक की हमारी जो वैल्यू है वो है k × k+1/2 एंड प्लस k+1 बाई इक्वेशन 1। ये आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू बाई इक्वेशन 1 से ये हो रही है, ओके। 2 एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई किया, k × k+1 प्लस 2k + 2/2, ओके। इसको ओपन किया, k², ये k और ये 2k ऐड हो गए 3k + 2/2। अच्छा, ये आपको ध्यान से देखेंगे तो ये एक द्विघात समीकरण बन रही है। तो इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो इसके 2 रूट दिख रहे हैं मुझे, जहाँ तक दिख रहे हैं 2 और 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, k+1 × k+2/2, ओके। हाँ 2k 3 एकदम बराबर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो चीज़ है, अब आप नोटिस करेंगे राइट हैंड साइड में अगर जब हम n की वैल्यू k+1 रखें n की जगह पर तो हमको यही मिलेगा। तो ये किसकी वैल्यू है, विच इज़ द वैल्यू ऑफ Pk+1, ओके। तो Pk+1 भी आपका ट्रू हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से Pn is true for all n belongs to the natural number, ओके, गॉट इट, ओके। इसका एक एग्जांपल और हम देख के इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। वैसे तो इसके कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, एक आध मैं और बता देता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे
क्या स्टेटमेंट ये है Pn 5n minus 1 is divided by is divisible by 4 for all n belongs to the natural number। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि 5 की पावर n माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, ठीक है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले P1 बेसिक स्टेप आप रख के देखिए, 5 की पावर 1 माइनस 1 दैट इज 4, है ना, एंड वी नो 4 इज डिविजिबल बाय 4, है ना। तो ये हो गया P1 इज ट्रू, कोई दिक्कत ही नहीं। लेट पीके क्या होगा, 4 डिवाइड 5 की पावर k माइनस 1 इज ट्रू, ये मान के चलेंगे हम। अब k प्लस 1 की केस को कंसिडर करना है, तो pk प्लस 1 के केस क्या बनेगा, देखो क्या 5 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, इसको चेक करते हैं हम, है ना। ओके, तो ये कितना हो गया, 5 इंटू 5 की पावर k माइनस 1। ओके, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को 5 इंटू 5 की पावर k को मैं लिख सकता हूँ क्या, 4 इंटू 5 की पावर k प्लस 5 की पावर k माइनस 1, है ना, लिख सकते हैं। ये 4 इंटू 5 की पावर k और ये 5 की पावर k जुड़ के अभी 5 की पावर 5k बन जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसा लिखने में हमको। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं, ये हमको दिख रहा है कि 4 इज डिवाइड 4 इंटू 5 की पावर k, 4 इसको डिवाइड करेगा क्योंकि इसका 4 मल्टीप्लाई है, एंड 4 ऑल्सो डिवाइड 5 की पावर k माइनस 1। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दे तो बाई 1, ओके, तो हम बोल सकते हैं, तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करके ऐसा बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 4 मस्ट डिवाइड 4 इंटू 5 की पावर k प्लस 5 की पावर k माइनस 1, इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी 4 डिवाइड करेगा। ओके, सो Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ओके, थैंक यू। ठीक है।